काम किया होगा जी तो लोग मेरा साथ दे देंगे, जब मैंने नहीं किया होगा मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो पूछो ना, डाटा आरक्षण में वो जूते किसके घर मिले थे, ये काम किया होगा जी तो लोग मेरा साथ दे देंगे, जब मैंने नहीं किया होगा मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मैं किसी की वोट काटने के लिए नहीं खड़ा, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। और आज मैं समझता हूँ आज प्रदेश में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में काम हुए, जैसे मेरे हल्के में जो काम हुए, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हल्के के समय के काम है। आज लोग दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह को हुड्डा को चाहते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चाहे किसान हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे SC BC हो, चाहे दुकानदार हो, हर आदमी सुखी था। सबके जेब में पैसे होते थे और सब कंगाल हैं। आज महंगाई ने, भ्रष्टाचार ने, बेरोजगारी ने, ये जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सबकी कमर तोड़ रखी है। सारे लोग फेडअप हैं, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटेगा इनका। लोग बैठे हैं तैयार इसको भगाने के लिए। कैप्टन अभिमन्यु का एक दिन बयान सामने आ रहा था, वो कह रहे कि हुड्डा साहब के राज में 1-2 रुपए के चेक मिले। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई मानते? ऐसा है जी, ये जो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिले होंगे, लेकिन जितना राइट था वो मिले। लेकिन ये कहते हैं ना, अगर इनके राज में नहीं मिला, ये मेरे आंखों के सामने गए 45, 44, 42 रुपए के चेक भी किसी गांव में गए हैं। ये नहीं, अरे इन्हें तो दिया ही नहीं मुआवजा। वो कम से कम 1 का 2, 4, 5 रुपये की जगह 1000 भी होंगे, 10,000 भी आए होंगे, लेकिन मुआवजा तो दिया। वो जो हिस्सा बनता है ना, इनको ये समझ में नहीं आती, क्यों इन्होंने कभी खेती करी नहीं। एक खेवट ऐसी होती है जो श्यामला सारे गांव की खेवट होती है। उस खेवट में 1 एकड़ होता है और 600 आदमी होते हैं हिस्सेदार उसमें 1 एकड़ में, तो उसमें हिस्सा कितना आएगा? उनको ये समझ नहीं भाई उसमें एक साझली खेवट में गिरा। ये नहीं कि एक आदमी, उधर रेट दे रखा है ना, 10,000 रुपये पर एकड़ देंगे, 12,000 रुपये पर एकड़ देंगे, वो तो वही रेट उसका है, वही इनका है। इन्हें ये कर दिया, भाई वो बड़ी खेवट है उसका 500 रुपये कर दिया, इतना ही है। लेकिन जहाँ तक देने की बात है, लोग धरने पे किसके बैठे हैं? हुड्डा साहब के टाइम ये खराबे का धरना देने के लिए कहीं नहीं कोई बैठा। इनके राज में जगह जगह अब भी बैठे। इनका बीमा हो रहा, बीमे के पैसे दे रखे, इसमें गोहाना में ही कोटा में जो है 2 साल बैठे रहे। और मैं बताता हूँ, मैंने आवाज़ उठाई किसानों के मुआवजे की। मेरे हल्के के कई गांव है, रतनगढ़ है, माजरा है, ओलेडी है, ये गाड़ी हकीकत है, जाजी, इन गाँव में फ्लड था। सैनी साहब की एक रैली हुई थी गोहाना में। सैनी साहब कह रहे थे कि हुड्डा साहब के राज में दलितों के साथ बहुत अन्याय हुआ, बुड्ढा बस्ती जो थी वो जला दी, मिर्चपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ, तो ये तो एक जाति विशेष की जो है वो बन के रह गए थे। तो इनको राजनीतिक किस नजरिए? आप उनसे पूछो जी, गुजरात में दलितों के साथ क्या होता है, क्या किया गया, ये अत्याचार नहीं। आज इनसे नहीं पूछो, जो गुजरात में जो वो जलाए थे, आग लगाई थी, उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं जेल काट के आने के बाद। है ये बीजेपी वाले, या क्या सही है? जितने आज रेप केस वाले मामले की बात कर रहे हो? हाँ, रेप केस वाले में जब वो हुआ, मुस्लिम औरत से रेप हुआ, तो उसमें दोबारा उसको महिमा मंडित करते हैं। बिल्किस बानो का ये अब ये बताएंगे, जवाब देंगे उनका। आज हरियाणा में कितने सबसे ज्यादा जो है रेप के केस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है सारे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। इसका जवाब देंगे ये अत्याचार क्यों है, इतनी बुरी हालत है यहाँ। मैं एक का पुराने केस नहीं उठाना चाहता, क्या क्या किसके साथ हुआ। बड़ी शॉर्ट सी एक बात और है जो काफ़ी युवाओं के दिल में कशक है। ये सैनी साहब कह रहे हैं हर रैली में कि हम तो जो है नई नौकरियां निकालना चाहते थे। हुड्डा साहब या कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा, उसके तहत भर्तियां रखवाई और पीछे जो है घेराव भी हुआ। फिर इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? एंड बिल्कुल चुनाव बड़े शर्म की बात है। ये बात है मनोहर लाल खट्टर भी कहते थे जी, उन्हीं की भाषा ये बोलने लगे। आप ये बताइए, यदि ये भर्ती सही करते हैं तो हाई कोर्ट बैठे है ना जी, हाई कोर्ट यदि सही भर्ती होगी तो हाई कोर्ट क्यों कैंसिल करेगा? भर्ती गैंग की क्यों मानेगा? हाई कोर्ट मानता है क्या उनकी?
जी यदि ये गलत भर्ती करते हैं, आपने देखा होगा करोड़ों रुपए इनके HPSC के दफ्तर में मिले। जी वो नागर कौन था, उसके उसके कब्जे से करोड़ों रुपए मिले, इनके घरों में कब्जे करोड़ों रुपए मिले। 30 पेपर के लगभग लीक हुए है। ये जो भर्ती रोको गैंग किसका है, कौन है? यदि ये सही सिलेक्शन करते हैं तो हाई कोर्ट इनको रिजेक्ट कर दे, भाई ये गलत पिटीशन है, जी खत्म होगी बात। वो स्टे इसलिए होता है ना कि इनकी भर्ती गलत है। जी और एक आदमी जिसके साथ जाती हुई, स्टूडेंट जिसके साथ जाती हुई है, तो वो क्यों नहीं जाएगा? ये जाति करते थे इसलिए स्टूडेंट गए। यदि जाति ना होती तो हाई कोर्ट जाते ही रिजेक्ट कर देता। इसका मतलब भर्ती के रोको गैंग नहीं है। इसका या तो ये कहे अगर जज भी मिला हुआ था, उन बच्चों से जज भी मिला हुआ था, जी। तभी तो भर्ती रुकी। लेकिन सामने आ गया इनकी भर्ती जो कैंसिल हुई है, खुद कुछ तो इन्हें खुद कैंसिल कर दी, विड्रा कर ली। और जो हाई कोर्ट ने कैंसिल करी है जी वो तो हाई कोर्ट ने करी है ना, तो गैंग क्या करेगा? ये तो एक अपना मुंह छुपाने के लिए, अपने शर्मसार हैं ये। अगर हम गलत से भर्तियां करते, आपने देखा जब आगजनी हुई SS बोर्ड के दफ्तर में, जी तो क्लर्कों ने वहाँ क्या कर रहे थे? उधर सब जगह वो था, कोरोना काल था इसमें, उसमें क्या कर रहे थे वो दफ्तरों में? रात को जो हेरा फेरी होती जी। थी वो सब इनका काम था। और इसीलिए केस उन गरीब क्लर्कों पर उनके दफ्तर वाला बना दिया, इनके चेयरमैन और मेंबर क्यों छोड़ दिए? केस से तो ये तो सारा भ्रष्टाचार यहाँ आज भी HKIN की नौकरियां भी पैसों में बिक रही है। स्पष्ट लोग सरेआम कहते, कौन सी चीज है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है इनका? ये तो गंदगी, ये कूड़ा उठाना है ना, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ का घोटाला कर रखे हरियाणा में। एक एक बात का उठाएं तो इनका कुछ नहीं है, ये जाते हुए पैर पीट रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब जो बिल्कुल केस से बात याद आई, लेटेस्ट 1 वीक पहले जो केस हुआ है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले CBI ने जो केस जो है MR और कंपनियां हैं उनमें 834 करोड़ की संपत्ति जो कुर्क की है तो खैर वो चीफ थे, उनके थ्रू हुआ था और कुछ कंपनियां थी। नहीं, मुझे नहीं पता थी। हाई कोर्ट ये द्वेष से या पोजीशन के खिलाफ करते हैं। आपको ये बताइए, सुरेंद्र पवार जी, इसके बाद छोकर साहब, राव दान सिंह, हुड्डा साहब, ये कौन है? कांग्रेस के है ना? जी बीजेपी के सारे साहब है। अरे ये देखो रे, मनीष ग्रोवर है जो सब कुछ खा गया है, इन्हें वो ने सीरा तक नहीं छोड़ा इनका, शुगर केन का इनका मिलों का है। मनीष ग्रोवर से याद आए, रोहतक में पुलिसकर्मी पीट दिए कांग्रेसी समझकर। मतलब ये क्या बवाल चल रहा, अब नया ही चल रहा है। अब आपने पूछो ना, जाट आरक्षण में वो जूते किसके घर मिले थे? ये जाट आरक्षण में वो जूते किसके घर मिले थे? ये सवाल पूछो। तो भाई बड़ी बात है, देखो ये कुछ बड़ी बातें होती है जो जनता समझती है, उनको पता होता है। सारी तो बातें- बड़ी बात पूछेंगे। लास्ट सवाल है मलिक साहब, आने वाले समय में अगर टिकट देती है, बन जाते हो, तो कौन से बड़े काम है जो गोहाना की जनता के लिए आप करना चाहते हैं? देखिए मैंने बताया था ना, और क्या काम था, आपने जल्दी कर दी। जी हमने एक ये रेलवे ओवर ब्रिज 42 करोड़ रुपए का बनाया था जी। हुड्डा साहब के टाइम में, और इसका उद्घाटन फीता काटा इसने, खट्टर साहब ने। और उस टाइम एक घोषणा की थी, हम वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे गोहाने का। और ये वेस्टर्न बाईपास हुड्डा साहब के टाइम इन्होंने डिमार्केशन करा दी थी, यहाँ से बनेगा। लेकिन सरकार चली गई, इन्होंने घोषणा कर दी 2015 में। मैंने 2 बार या 3 बार जी विधानसभा में सवाल उठाया। विधानसभा में राव नरवीर मंत्री थे, एक बार और मंत्री, उन्होंने कहा हम इसको बनाएंगे। जी अब ये आ गया जवाब, इसमें 400 करोड़ रुपए लगते हैं, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। CM की घोषणा का ये हाल है, खट्टर की घोषणा का। तो ये इम्पोर्टेंट काम था जो हमारी सरकार कांग्रेस की बनाना चाहती, ये इन 10 साल में इनसे बना नहीं। हमारी सरकार आती तो पहला काम ये वेस्टर्न बाईपास काम कराएंगे। दूसरा, जिला बनाने की ये बात करते थे, इसको गोहाना को मैनिफेस्टो में देते थे और करते थे, कहाँ वो जिले की बात? मैंने 2 बार सवाल किए,
एक बार कैप्टन अभिमन्यु रेवेन्यू मिनिस्टर थे, दूसरी बार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ये रेवेन्यू मिनिस्टर, इनका कोई जिला नहीं बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आर के गोहाना में कह गया हम जिला बनाएंगे। अरे 2 बार तेरे सरकार ने इनकार कर लिया, अब इलेक्शन में बनाएंगे। जो ये फ्रॉड जो काम करे ना, जो अनाउंसमेंट की है वो इस टाइप की अनाउंसमेंट है, हम इसको जिला बनाएंगे, 2 बार तो इनकार कर चुके, अब वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे, और आज तक उसमें लिख के दे रखा कीमत ज़्यादा है, इसको हम नहीं बनाएंगे। तो अब इसको कहते हैं हम बनाएंगे। मतलब ये इस टाइप की घोषणाएं, इस टाइप का भ्रम जाल लोगों में फैलाना, एक मुख्यमंत्री के लेवल पर इस तरह की बात बचकानी बात नहीं करना चाहिए। जो होने का उसको करो ना, इनकार कर दो। अच्छा, मुख्यमंत्री से याद आया, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि लाडवा से लड़ेंगे, तो ये क्या मानते हो आप, इसको किस स्तर पर देखते हो? भाई ये चुनाव लड़ ले जब की बात है, इसका निर्णय मेरा लड़ेगा कि ना लड़ेगा ये फैसला कर ले, लड़ना है कि नहीं लड़ना। वह लोग तो तैयार बैठे हैं। हाँ, इनको ऐसा लड़ाओगे ये याद रखेंगे। तो देखो भाई, इस विधानसभा चुनाव में मलिक साहब कांग्रेस ने कितनी सीटों पर लागू हो भाई प्रभाव है और बड़ी मजबूती से जीतेगी इसमें? हाँ जी, आज तो 60 का है इलेक्शन, तो ये कितना भी आंकड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग डरे हुए थे, वो आज ऐसा खुलने लग रहे हैं। गरीब आदमी इनसे नफरत करने लग रहा है, और गरीब आदमी SC BC आम आदमी अब कांग्रेस के राज को बेहतर मानता है। अरे इनको तो भाई पूंजीपतियों का राज है। आज दुकानदार दुखी है, आज उनके धंधे नहीं चल रहे, आज गरीब आदमी को दिहाड़ी नहीं मिल रही, आज खाने के लिए मोहताज है, महंगाई ने मार दिए। मैं कहता हूँ पब्लिक की 90% पब्लिक तो 90% तो दुखी है ही है, और कुछ भी परिणाम हो सकता है। देख लो कितनी सीट आएंगी, 90% पब्लिक इसलिए खराब है, 10% पब्लिक में कितनी सीट जीत सकते हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जो टीवी चैनलों पर सर्वे आ रहे ना, इससे भी ज़्यादा खराब है। तो टीवी चैनल वाला सर्वे ना आप मानो भाई, वो तो आज का सर्वे है, एग्जिट पोल वाला वो तो आज का सर्वे है। उस दिन क्या होगा, उस दिन का इन अगला सर्वे तो ना करे ना, उस दिन वो तो एट प्रेजेंट का सर्वे कर रहे हैं जी। 2 महीने 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट होगा उसका सर्वे नहीं करे इन्होंने, इधर आज का बता रहे हैं जो कर जो ये डेट चेंज हुई इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन? बट डरते थे और करा लो, कोई दिक्कत नहीं, लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग तैयार बैठे हैं। हाँ, ये मन बना लिया। डरते थे 2 महीना और करा लो, 2 महीने और करा लो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना बीजेपी को फायदा होने वाला। तो भाई सर के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि बहुत उत्सुक थे लोग जानने के लिए, और सर ने भी बड़े पेशेंस से धैर्य से सारी बातों का जवाब दिया, अपने हर काम गिनवाए। इन बात हम आपने ज्यादा बेरा हो, क्योंकि आप जनता हो, जनार्दन हो, आप जानो हो, और आपके बीच में रहे हैं सर, 5 टर्म जो है MLA रहे हैं। तो सर के लिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। इस बार सर ने चुनाव लड़ना चाहिए और लड़कर फिर लोगों के बीच में आना चाहिए, वो भी आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।